अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिनके अंदर बेसिकली हम लोग बॉटनी के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे कि जो आने वाले पेपर्स के अंदर या डिफरेंट किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो काइंडली इस चैनल से आप जुड़े रहें। मैंने लेक्चर सीरीज़ मेंशन कर दूंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2। इसी तरीके से कोशिश ये है कि आपको पर वीक 7 से 8 वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल हो सकें और आप उसी एक प्रॉपर तरीके के साथ अपने जो है प्रिपरेशन का आगाज़ कर सकें। तो पहली वीडियो जो है वो मैंने जनरल इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं प्लांट किंगडम उससे रिलेटेड किए, फिर वन बाय वन स्पेसिफिकली हम डिफरेंट जो है इनके ग्रुप्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो पहली वीडियो है इसके अंदर मैंने टॉप 50 जो एमसीक्यूज़ हैं उनको स्टार्ट किया। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, द यील्ड ऑफ पैडी कैन बी इंक्रीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी ऑप्शंस में से किसको हम लोग अगर अप्लाई करें तो पैडी ये हम लोग यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है, नॉस्टॉक है। मैं कोशिश करूंगा टू द पॉइंट जो करेक्ट एमसीक्यूज है उसी को यहाँ पे क्लिक करूँ ताकि आपका टाइम बच सके। उसके बाद नेक्स्ट है, रेड टाइड्स आर कॉज बाय, रेड टाइड्स जो होती हैं वो कौन कॉज करता है? तो आपके पास ट्राइकोडेस्मियम जो होता है एक एलजी होता है जो कि आपके पास रेड टाइड्स ऑफ सी जो होता है वो कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ब्लू ग्रीन एलजी रिमेन इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एंथोसिरास। तो आपके पास कौन सा ग्रीन ब्लू ग्रीन एलजी होता है जो एंथोसिरास के साथ रहता है? तो आपके पास नॉस्टॉक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलजी एसोसिएटेड विद साइकस रूट, यानी आपके पास कौन सा एलजी जो होता है वो साइकस की जो कोरोलाइड रूट्स होती हैं उनके साथ अटैच होता है, तो वो आपके पास एनाबीना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ ट्रू अबाउट द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन प्लांट किंगडम। तो इसके अंदर याद रखिएगा कि जो ऑप्शन ए है, इन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट्स दे हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, और इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे हैव नो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो ये जो पहली दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास करेक्ट हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद हमारे पास एगर, एगर जो होता है या बाज़-औक़ात अगार प्रोनाउंस करते हैं, जो कि आपके पास बायोटेक्नोलॉजी या लैब के अंदर बहुत यूज़ होता है, तो वो किससे ऑब्टेन होता है? तो वो आपके पास जो ये सारे ऑप्शंस हैं, जैगार्टीनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरा, लेरिया, इन तीनों के अंदर से ये हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स बोथ इन फ्रेश एज वेल एज इन मैरीन वाटर। क्या आपके पास यहाँ में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो ये आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्लेडोफोरा है। याद रखिएगा ये सारे एमसीक्यूज रिकॉग्नाइज्ड बुक के हैं, ताकि जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं जो कि आपके पास टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद है, विच वन इज़ पैरासिटिक एलजी। आपके पास कौन सा एलजी जो होता है वो पैरासिटिक होता है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ये तमाम वो एमसीक्यूज़ हैं जिनसे मैंने खुद भी प्रिपरेशन की हैं अभी रिसेंटली, और इनका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है टेस्ट के अंदर। सो इसीलिए मैं इस तमाम वही एमसीक्यूज़ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। विच वन इज़ इनकरेक्ट करेक्टर ऑफ ब्राउन एलजी। तो याद रखिएगा जो ए एंड बी जो होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, वो जो है इनकरेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद है, पायरोनाइड्स इन ग्रीन एल्गे सेल्स आर रिलेटेड टू। पायरोनाइड्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रीन एल्गे के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। ये किसके लिए हमारे पास होता है? ये स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास मौजूद होता है। उसके बाद याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑफ स्पायरोजायरा इज कॉल्ड। तो आपके पास ये जो होते हैं करेक्ट ऑप्शन डी है, जाइगोस्पोर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, विच टाइप ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन स्पायरोजायरा। तो आपके पास कंजुगेशन जो होती है वो मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, रेंडर मॉस इज़ द कॉमन नेम ऑफ। रेंडर मॉस जो होती है वो आपके पास, या रेंडीर मॉस जो होती है वो आपके पास क्लेडोनिया रेग्निफेरा जो होता है उसको कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच इज़ कॉमनली नाउन एज पीट मॉस और बॉग मॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बार बार पूछा गया है, तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, स्फेगनम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल्स ऑफ। इलेटर्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पोर्स की हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास मैग्नीशिया है।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फोनेरिया जो होता है। करेक्ट ऑप्शंस देखें इन चारों में से, तो आउटर जो पेरिस्टोम के टीथ होते हैं उनके हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ ब्रायोफाइट डिफरेंस फ्रॉम ट्रीडोफाइट्स इन। बायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो ट्रीडोफाइट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइट लैक्स वास्कुलर टिश्यू। और उसके बाद नेक्स्ट है द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट कंपेयर टू अदर प्लांट। यूनिक फीचर जो होता है ब्रायोफाइट का अदर प्लांट के अंदर से हम लोग कहें तो यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं जो डी है कि देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू गैमेटोफाइट। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट ऑफ किलीमेटमोनास, याद रखिएगा जो ग्रीन एल्गे होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म के क्लोरोप्लास्ट होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है किलीमेटमोनास के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, कप शेप जो होता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ये आपके पास ये कंडीशन जो होती है मोस्टली वो आपके पास ब्रायोफाइट्स के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च इज़ फाउंड इन। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो हमारे पास किस में फाउंड होता है, तो आपके पास रोडोफाइसी रेड एल्गी के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फंजाई। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो फंजाई से डिफर करते हैं किस बेस पे, तो आपके पास स्टीराइल जैकेट्स लेयर्स जो होती हैं इनके सेक्चुअल पार्ट्स के ऊपर वो मौजूद होती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फिनोरिया मे बी डिफ्रेंशिएटेड बाय द करेक्टर पाइनस बाय द करेक्टर। आप इनके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है नो सीड्स आर प्रोड्यूस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था ब्रायोफाइट का वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी है, आर्चिगोनियम। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर एक रिसर्च स्टूडेंट ऐसे एल्गी को कलेक्ट करता है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों मौजूद होते हैं और साथ में एक पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन मौजूद होता है, तो ऐसी कंडीशन को में हम उस एल्गी को कहेंगे रोडोफाइट सी, क्योंकि रेड एल्गी जो होता है उसी के अंदर फाइकोएरिथ्रिन मौजूद होता है। उसके बाद है प्रोटोनेमा स्टेज इज़ फाउंड इन। ये एक स्टेज होती है बीड लाइक, वो मॉसिस के अंदर मौजूद होती है। एपोफाइसिस इन मॉस कैप्सूल एक स्टीराइल रीजन होता है। एपोफाइसिस जो कि लोअर पार्ट होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फिनेरिया इज हेप्लाइड। आपके पास फिनेरिया के अंदर जो गेमिटोफाइट होता है वो हेप्लाइड होता है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एडवांस अमंग द ट्रीडोफाइट। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्न्स होती हैं वो एडवांस कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर। तो आपके पास फर्न और फुनेरिया जो होते हैं वो आपके पास सीड प्रोड्यूसर नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट है फर्न प्लांट इज। फर्न का जो प्लांट होता है वो आपके पास डिप्लाइड स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद है सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड। सीड हैबिट जो होती है सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, किन ग्रुप जो थे प्लांट्स के, तो आपके पास ट्रीडोफाइट जो थे उनके अंदर ये जो है आपके पास प्रोड्यूस हुई थी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एग्जिबिट इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है वो ट्रीडोफाइट्स के अंदर देखी जा सकती है। फिर उसके बाद लेमिनेरिया जो कैल्प कहते हैं और फ्यूकस जिसे रॉक वीड कहते हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपके पास ब्राउन एल्गी की क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ब्राउन एल्गी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोनेमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनेमा जो होता है वो फिनेरिया की लाइफ साइकिल के अंदर मौजूद होता है। मैंने पहले भी बताया ये एक बीडेड लाइक जो होती है स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद है इंडूजियम इज फाउंड इन। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है फन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्लांट दैट प्रोड्यूसेस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लैक वेस्कुलर टिश्यूज आर। तो आपके पास वो आ जाते हैं, सॉरी ये आपके पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद है प्रोथैलिस का क्या मतलब होता है, तो इमेच्योर स्पोरोफाइट को प्रोथैलिस कहते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीडोफाइट। तो यहाँ पे जिनको जो होता है वो जिम्नोस्पर्म्स में आता है, इसलिए ये ट्रीडोफाइट नहीं है। उसके बाद है मॉसेज एंड फर्न आर फाउंड इन मॉइस्ट इन शेडी प्लेसेस बिकॉज, क्योंकि दोनों को जो होता है वाटर रिक्वायर्ड होता है उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सॉरी उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है द गेमिटोफाइट ऑफ फर्न्स बियर। गेमिटोफाइट्स ऑफ फर्न जो होती हैं वो क्या बियर करती हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है द स्पोरेंजिया एंड स्पोर बीरिंग लीव्स इन फर्न्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास स्पोरोफिल मौजूद है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज रिस्ट्रक्शन प्लांट।
तो यहाँ पे स्लेजिनेला जो होता है वो रिसेक्शन प्लांट्स कहलाता है। उसके बाद है नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन ऑर्चिगोनिया ऑफ, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फनेरिया इस, प्लांट बॉडी जो होती है मॉस या फनेरिया की, वो हम लोग क्या कहेंगे, वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजन कैनल्स एंड म्यूसिलेज कैनल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर प्रेजेंट आर एग्जांपल्स ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास लाइसोजीनियस कैविटी जो है वो है। उसके बाद है एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज़ फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज़ फॉर्म बाय, किस किस की मदद से एंडोस्पर्म जो होता है वो फॉर्म करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आपके पास मेगास्पोर की जर्मिनेशन से, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है अप्लाइड फ्रूट आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ओवरी। तो ये हमारे पास कुछ 50 एमसीक्यूज थे जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड थे। ये हमारी इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और कोशिश करेंगे कि 3 मंथ्स हम लोग डिफरेंट वीडियोस इसी तरीके के करें। आप लोग जस्ट 15 to 20 मिनट्स अपने लिए स्पेयर कर लें, इस लेक्चर को देख लिए, ऐसे लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।